हेलो बच्चों, क्वेश्चन में है कि अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव। सो देख सकते हैं हम कि देर आर फोर स्टेटमेंट्स ए बी सी एंड डी। अब इसमें गिवन है हमें कुछ चॉइसेस जिसमें से हमें करेक्ट चॉइस को चूज कर लेना है। सो हमारे पास में स्टेटमेंट ए है, व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी the potential energy of the body increases, decreases or remains unaltered। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चूज करना है, हम इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, कोई भी एक कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास में इजीएस्ट एग्जाम्पल जो आपने पढ़ा हुआ दैट कम्स एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैसे फॉर्म में ले लेते हैं? If the gravitational force is applied by the center of earth, then that is experienced as the weight of the body। तो बच्चों यहाँ हमें फाइंड करना है कि वर्क डन क्या होगा। तो दिस इज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जहाँ एस वेक्टर है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ एस कॉस थीटा। अब बच्चों बोला हुआ है कि पॉजिटिव वर्क, तो वर्क पॉजिटिव कब होगा यहाँ? जब थीटा हमारे पास में एक्यूट हो, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। सो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जैसे ये बॉडी गिर रही है, दिस इज फोर्स, तो ये फोर्स क्या है हमारे पास में एम जी है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एस वेक्टर, तो ये आ गया हमारे पास में थीटा। तो वर्क डन जो होगा हमारे पास में वो पॉजिटिव होगा। तो बच्चों एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो बॉडी है वो किस तरफ पहुंच रही होगी? इट विल बी अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। तो ए का करेक्ट आंसर है हमारे पास में डिक्रीजेस। अब बच्चों नेक्स्ट देखेंगे बी, वर्क डन by a body against friction always results in a loss of its kinetic or potential energy। तो बच्चों अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस पर एक बॉडी मूव हो रही है। ठीक है, इस पर एक बॉडी मूव हो रही है विद अ स्पीड v, और यहाँ पर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसको हम बोल देते हैं फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बच्चों जब यहाँ पर देखेंगे हम कि जो एफ के है एंड जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल आ जाएगा हमारे पास में 180 डिग्री। इट मींस यहाँ पर हमारे पास वर्क डन क्या होगा? एफ एस कॉस 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा माइनस एफ एस। अब बच्चों यहाँ पर बिल्कुल श्योरिटी से क्लियर हो रहा है हमें कि जो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो बॉडी की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी, तो डेफिनेटली यहाँ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास अ लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। देन बच्चों देखते हैं हम स्टेटमेंट नंबर सी, जिसमें बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम is proportional to the external force or sum of the internal forces on the system। तो बच्चों टोटल मोमेंटम मीन्स हमें यहाँ क्या लेना है? हमें लेना है लीनियर मोमेंटम ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इट मीन्स हम लेंगे डी बाई डी टी ऑफ पी। ठीक, अब इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। सो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो यहाँ पर रीजन है इसका कि जो इंटरनल फोर्सेस का सम होगा बॉडी पर वो जीरो होगा। सो जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो कभी भी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम नेट मोमेंटम है उसको चेंज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट चेंज द मोमेंटम। सो हम बोल सकते हैं कि करेक्ट चॉइस होगी द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, ये वाली करेक्ट चॉइस हो जाएगी। अब बच्चे लास्ट पार्ट है हमारे पास डी पार्ट, इन एन इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन आर द टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज। तो बच्चों यहाँ कंसीडर करना है हमें एक इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज बोला है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर सिस्टम कैसा है?
आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पर सिर्फ दो बॉडीज ही इन्वॉल्व है। तो इनइलास्टिक कोलिजन में जो लीनियर मोमेंटम है जिसको हम बोलते हैं पी, दैट रिमेन्स कंजर्व। बच्चों यहाँ जो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। बट यहाँ पर हमें पूछा है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज चेंज नहीं होती, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम में टोटल एनर्जी। तो हम टोटल लीनियर मोमेंटम के लिए तो अभी तक कंफर्म है कि इट विल नॉट चेंज। बट हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी में पता है कि लॉस होता है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम की इन इलास्टिक कोलिजन, वो कंजर्व्ड नहीं रहती बिकॉज उसमें यहाँ पर लॉस हो रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि इसका जो कुछ एक पार्ट है वो दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। बट जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है दैट विल ऑल्सो रिमेन कंजर्व। तो यहाँ हमारे पास में आंसर में टोटल एनर्जी भी आ जाएगा। तो इस डी पार्ट का आंसर होगा हमारे पास में टोटल लीनियर मोमेंटम as well as the total kinetic energy of the system remain conserved. Thank you.